हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। जहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हमें दिए गए हैं दे आर ए में बोला है कि एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। बी में है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्टरेशन और ग्रिड को रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन। सी में बोला है कि जितना ज्यादा बीओडी होगा वेस्ट वाटर का उतना ही ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल उसका रहता है। डी में है कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ई में है कि बीओडी इज अ मेजर ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन दी वाटर। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट जो है दैट विल बी माइक्रोब्स दैट आर यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। सो अगर हम लोग बात करें माइक्रोब्स की जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं तो इनमें इनका यूज क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मेजर कंपोनेंट जो है वेस्ट वाटर का वो क्या है, एक्सक्रीटा। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो एक्सक्रीटा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। तो ये अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज में चल जाएंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज में इन दी फॉर्म ऑफ सीवेज, तो वो नेचुरल वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेंगे एंड फिर वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। तो उसीलिए डिस्चार्ज करने से पहले नेचुरल बॉडीज में इनको ट्रीट किया जाता है। कहाँ पे ट्रीट किया जाता है? इन STPs दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इनका ट्रीटमेंट होता है। सो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली यूज होते हैं वो ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं या फिर हम लोग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोल सकते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तो वो दो स्टेजेस में होता है। कौन से दो स्टेज में? पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट के बारे, जिसमें हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि फिजिकल रिमूवल ऑफ जितना भी वेस्ट है उनका होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये जो फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का वो दो तरीके से होता है। सबसे पहले जितने भी डेब्रीज हैं या फिर जितने भी ड्राई मटेरियल्स हैं उनको इन दी फॉर्म ऑफ फिल्टरेशन से वो लोग रिमूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो प्रोसेस पहला यूज होता है वो फिल्टरेशन होता है एंड फिल्टरेशन के बाद फिर जो दूसरा प्रोसेस वो यूज करते हैं वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंट करके बाकी सारी चीजों को निकाला जाता है। एंड आफ्टर सेडिमेंट करने के बाद उनको सेटल डाउन किया जाता है। तो वो जो सेटल डाउन होता है जो भी उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज बनता है एंड साथ ही साथ इसमें जो सुपरनेटेंट क्या बनते हैं, एफ्लुएंट्स बोलते हैं। एंड यही जो एफ्लुएंट्स यहाँ पे बने हुए होते हैं विद द प्राइमरी स्लज, ये दोनों कहाँ पे चल जाते हैं? ये दोनों फिर चल जाते हैं लार्ज एरेशन टैंक्स में। एंड जैसे ही ये लार्ज एरेशन टैंक्स में जाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी, इस जगह से हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है लार्ज एरेशन टैंक से। इसमें क्या होता है फिर वो लोग कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं सबसे पहले। तो कॉन्स्टेंट एजिटेशन हम लोग लिख सकते हैं, वो भी मैनुअली होता है। एंड इससे फिर क्या होता है, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स बॉर्न होते हैं। एंड यही जो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स बॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है उनका यूज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन माइक्रोब्स की वजह से। तो ये माइक्रोब्स की क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। यहाँ पे हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं देन बोल सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड if all the organic matter जितना भी है उस वाटर बॉडी में is oxidized by the बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया सब चीज को हम लोग जितना भी उसमें है
ऑर्गेनिक मैटर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उससे जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और ये जितना ज्यादा रहेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतना ही ज्यादा हम लोग बोलेंगे कि पानी पोल्यूटेड है। और तो इसको कम करता है, वो डिक्रीज करता है। इसके बाद क्या होता है कि वो एक्टिवेटेड स्लज में जाता है, वहां से इनोक्यूलम प्रोड्यूस होता है, एंड फिर वो एनाएरोबिक स्लज डिजास्टर्स में जाता है, जहाँ पे डाइजेस्ट करता है सारे बैक्टीरियाज एंड फंगीज को। एंड लास्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग नाम देते हैं बायोगैस। एंड ये बायोगैस में कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो यहाँ हमारा करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी में, दैट इज बी, सी एंड डी। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।